इज़ मयूरेश एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। चलो मैं आपको क्विकली मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मयूरेश है और मैं पुणे से ही हूँ और पुणे में ही जॉब करता हूँ। रही बात ट्रेडिंग की, तो मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब मुझे 6 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए, लेकिन मैं अभी भी ओवरऑल लॉस में ही हूँ। ट्रेडिंग तो मैं कर रहा था, लेकिन मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। कभी किया तो किया, नहीं तो नहीं। प्रॉफिट 200 500 होता था और लॉसेस 2000 5000 10,000 तक हो जाते थे। बड़े बड़े लॉसेस के बाद 6 महीना या 1 साल का गैप हो जाता था। तो मेरा अब तक का ट्रेडिंग ऐसे ही ऑन ऑफ चल रहा था। रही बात मेरे जॉब की, तो मैं मेरे जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं वहाँ एक दिन क्या, एक मिनट भी काम करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने पिछले 1-2 सालों से ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चालू चालू किया है। मैंने बहुत मेहनत करी है, हज़ारों वीडियोस देखे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च बैक टेस्टिंग किया है, 2-3 बुक्स भी पढ़े हैं। तो अब जाके मेरे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग से पैसे बना सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि अगर मैं मेरी 50,000 कैपिटल को 1 लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं मेरे जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ लड़का है जो ट्रेडिंग के लिए अपना जॉब छोड़ने जा रहा है। लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ। मुझे जॉब का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरी फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ भी नहीं है, और मुझे पता है कि मेरा जॉब मेरे कोई सपने पूरे नहीं कर सकता। एंड लेट मी टेल यू दैट माई ड्रीम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन शेयर मार्केट में ये पोटेंशियल है कि जो मेरे सारे महंगे सपने पूरे कर सकता है, अगर मैंने इसको पूरी लगन और शिद्दत से किया तो। मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने आज ये डिसीजन नहीं लिया, तो ना चाहते हुए भी सारी ज़िंदगी मुझे जॉब ही करना पड़ेगा। ये कहावत आपने सुनी होगी, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। और एक कहावत है कि लक फेवर्स द ब्रेव। तो अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया, तो शायद लाइफ मुझे वो रिवॉर्ड भी ना दे जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं ब्रेव होके ये डिसीजन लेना चाहता हूँ और अपने लक को आजमाना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना है। अ, मैं सारी मैं मेरी सारी जर्नी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। 50K टू 100K, फिर उसके बाद रेजिग्नेशन, मेरा नोटिस पीरियड, और उसके बाद 6 महीने या 1 साल में ट्रेडिंग से सरवाइव कर पा रहा हूँ या नहीं, ये सारा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और अगर आपको मेरी ये जर्नी देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि ट्रेडिंग में करियर या जॉब छोड़ने का डिसीजन ये मैं मेरे रिस्क पे ले रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा कोई भी डिसीजन आप ना लें। आज 15 जुलाई है और आज मैंने पहला ट्रेड भी लिया है। तो चलो मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। मेरे ट्रेडिंग के रूल्स और ट्रेड का लॉजिक मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मेरे ट्रेडिंग के रूल्स देखते हैं। ये रूल हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अगर इनमें से कोई भी रूल ब्रेक हो जाता है, तो ये 50K टू 100K कैपिटल ग्रोथ का जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये मेरे ट्रेडिंग के रूल्स है। चलो मैं आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी। एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको मेरा कैपिटल दिखा देता हूँ। मेरा कैपिटल इतना है 50,000। और
ऑर्डर्स में मैंने आज बैंक निफ्टी के 52,300 कॉल में एंट्री करी थी अराउंड 10:42 को, और एग्ज़िट किया था 1:37 को। और मैं 60 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटकम, मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ है। तो चलो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी। तो मैंने एंट्री ली थी इस कैंडल पे, और मैंने स्टॉप लॉस रखा था अराउंड 90 पॉइंट्स का। ये तो स्पॉट का चार्ट है। ऑप्शन के चार्ट पे मैंने अराउंड 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, और टारगेट मैंने रखा था R1 तक का। जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके बाद अराउंड 3 आवर्स तक मेरा ट्रेड लॉस में ही चल रहा था, लेकिन 1 बजने के बाद एक ब्रेकआउट आया और मेरा टारगेट हिट हो गया। वैसे तो मुझे प्रॉफिट 7K तक दिख रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे बुक नहीं कर पाया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको इसका एंट्री के पीछे का लॉजिक भी समझा देता हूँ। आज प्राइस ओपन हुआ था पिवोट और S1 के बीच में, और सारी कैंडल्स पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड को अवॉइड किया क्योंकि सारी कैंडल्स मुझे कंफ्यूजिंग लग रही थी। लेकिन 10 बजे के बाद अराउंड 10:40 को ये 20 EMA का लाइन है। तो जैसे ही प्राइस ने 20 EMA को ब्रेक किया और पिवोट को ब्रेक किया विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार, तो वहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार दिखता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स का ज़्यादा ये रहता है, प्रभाव रहता है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। लॉजिक वही था कि प्राइस ने 20 EMA और पिवोट को ब्रेक किया विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार। तो सिंपल सा लॉजिक था। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 11:55 की कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। लेकिन मैं कभी मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाता नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पे बच गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी और मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ये था मेरा आज का ट्रेडिंग का फर्स्ट डे। तो आज डे 1 15 जुलाई, और ये मेरा प्रॉफिट है। टोटल कैपिटल कितना बड़ा ये तो कल ही पता चलेगा। तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बाय।